ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज भी हम दूसरे अध्याय से ही शुरू करेंगे और दूसरा अध्याय आज जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हम फिर तीसरा अध्याय भी इसी में शुरू कर देंगे। तो आज के अध्याय से शुरू करते हैं। आज की कथा में है, राजा ने प्रार्थना की, महामुने, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना, तो उनके सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा। हे नाथ, आपसे अधिक ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन हो सकता है, आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडल का मंत्रपूत जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से एक अत्यंत छोटा काले वर्ण का पुरुष बाहर निकल आया। देखते देखते वह बढ़ गया। उसके भयंकर रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भृगु ने उसकी ओर देखा और कुछ उच्च स्वर में बोले, तू कौन है, क्या चाहता है। वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ, समस्त पापियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके मंत्रपूत जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, बताइए क्या खाऊं और कहाँ रहूं। महर्षि बोले, तू उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उस वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा, किंतु उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई न दिया, तो वह भी अंतर्हित हो गया। तीसरा अध्याय, गणेश पुराण श्रवण का राजा द्वारा संकल्प। महर्षि बोले, राजन, कालांतर में यह वृक्ष पुनः अपना पूर्व रूप धारण करेगा। जब तक यह पुनः उत्पन्न न हो, तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण कराता रहूंगा। तुम पुराण श्रवण के संकल्प पूर्वक आदि देव गणेश जी का पूजन करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा का आरंभ करूंगा। मुनिराज के आदेशानुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प किया। उसी समय राजा ने अनुभव किया कि उसकी समस्त पीड़ा दूर हो गई है। दृष्टि डाली तो कुछ रोग का अब कहीं चिन्ह भी शेष नहीं रह गया था। अपने को पूर्ण रूप से रोग रहित एवं पूर्ववत सुंदर हुआ देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने महर्षि के चरण पकड़ लिए और निवेदन किया कि प्रभो, मुझे गणेश पुराण का विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। महर्षि ने कहा, राजन, यह गणेश पुराण समस्त पापों और संकटों को दूर करने वाला है। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसका श्रवण गणपति भक्तों को ही कराना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। कलयुग में पापों की अधिक वृद्धि होगी और लोग कष्ट सहन में असमर्थ एवं अल्पायु होंगे। उनके पाप दूर करने का कोई साधन होना चाहिए। इस विचार से महर्षि वेदव्यास ने मुझे सुनाया था। उन्हीं की कृपा से मैं भगवान गणाध्यक्ष के महान चरित्रों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका था। महाराज, भगवान गजानन अपने सरल स्वभाव वाले भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। निर्भिमान प्राणियों पर वे सदैव अनुग्रह करते हैं, किंतु मिथ्याभिमानी किसी को भी नहीं रहने देते। उन्होंने गर्व होने पर महामहिमा से संपन्न एवं समस्त वेद शास्त्रों के पारंगत भगवान वेद व्यास जी को भी तिरस्कृत कर दिया था। उनके हृदय में अपने पराये, बलि, निर्बल या मूर्ख विद्वान का कोई भी भेद नहीं है। अभिमानी मनुष्यों का अभिमान खंडन करना तो उन्होंने अपना बहुत आवश्यक कर्म मान लिया है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभो, भगवान वेदव्यास जी तो समस्त दुर्गुणों, दोषों, दुर्बलताओं से परे पूर्ण ज्ञानी और भगवान नारायण के ही अंशावतार माने जाते हैं। उनमें अभिमान का आविर्भाव कैसे हो गया? कृपा करके यह सभी बातें बताने का कष्ट करें। महर्षि भृगु ने कहा, राजेंद्र, वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग कर उनकी पृथक पृथक संहिताएं बना दी, जिससे उनका रहस्य समझना कठिन नहीं रहा। उनके उस अपूर्व कार्य की विद्वत समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। इससे उन्हें अपने पर अत्यंत गर्व होने लगा। फिर उस वेद ज्ञान को अधिक सुलभ करने के उद्देश्य से उन्होंने पुराणों की रचना आरंभ की। वेद व्यास की बुद्धि का भ्रमित होना। महाराज, श्री गणेश जी आदि देव हैं, इसलिए समस्त कार्यों में गणेश जी का प्रथम स्मरण करने की परिपाटी प्राचीन काल से चली आती है, किंतु श्री वेद व्यास अपनी पुराण रचना के आरंभ में भगवान गणेश्वर की वंदना करना भूल गए। उसके फलस्वरूप उनकी स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी। वे अनेक मुख्य बातों को भूल जाते। बहुत याद करने पर भी अनेक बातों में उन्हें सफलता न मिल पाती। वे किंकर्त विमूढ़ से होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनकी वंदना कर बोले, ब्राह्मण,
मैंने वेद के 4 विभाग करने के पश्चात पुराणों की रचना आरंभ की थी, किंतु मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अब कुछ सूझता ही नहीं कि मैं क्या लिखूं। हे प्रभु, मेरे ज्ञान नष्ट होने का क्या कारण है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और बोले, व्यास, तुम अपनी विद्या के गर्व में अधिक भर गए हो, इसलिए भगवान गणेश्वर को भी भूल गए। तुमने पुराण रचना के आरंभ में उन आदि देव की वंदना और मंगलाचरण तक नहीं किया है, तब फिर तुम्हारा ज्ञान क्यों न नष्ट होता। अब तुम गणेश जी को प्रसन्न करो। व्यास जी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो, किंतु उन्हें गणेश जी के विषय में अभी कुछ भी स्मरण नहीं आया, इसलिए उन्होंने विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, मुझे गणेश जी के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप बताएं कि गणेश जी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उनके चरित्र की विशेषता क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, सत्यवती नंदन, गणेश जी तो सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महामहिम परात्पर ब्रह्म हैं। आगम शास्त्र में उनके 7 करोड़ मंत्र उपलब्ध हैं। उनमें षडाक्षरी और एकाक्षरी मंत्र अधिक सरल हैं। जो उनकी उपासना करने वाले भक्त हैं, उनके दर्शन करने से भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। एक बार शिवजी ने उनकी स्थापना विधि पर प्रकाश डाला था, उसे मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ। हे व्यास, प्रातः काल शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र जल में स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके श्रेष्ठ आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन, प्राणायाम और मानसोपचार द्वारा पूजन करके प्रणव बीज मंत्र के सहित उनके षडाक्षरी या एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान विधि पूर्वक जप करें। जब तक भगवान गजानन के स्वरूप के दर्शन हो जाएं, तब तक जप अखंड रूप से निरंतर चलता रहे। इस प्रकार की आराधना करने पे भगवान गणेश्वर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से उपासना विधि सीखकर व्यास जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, ब्राह्मण, गणेश मंत्र और बीज कौन सा है, उसका जप अब तक किस किस ने किया है और उसे क्या क्या सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास, श्री गणेश्वर ओंकारमय हैं। समस्त वेद उन्हीं का गान करते हैं। प्रणव समस्त मंत्रों का बीज है और उसके द्वारा भगवान गजानन का ही जप या स्तवन होता है। अकेले प्रणव की ही बड़ी महिमा है। उसी का जप करके देवता, मनुष्य, ऋषि, मुनि आदि सभी अपने अपने अभिष्ट की सिद्धि कर सकते हैं। व्यास जी बोले, इसे कुछ विस्तार से समझा कर कहिए। गणेश जी की महिमा के विषय में मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे पितामह, मुझ पर कृपा कीजिए। गणेश जी का त्रिदेवों को कार्य सौंपना। ब्रह्मा जी बोले, द्वैपायन, मैं तुम्हें प्राचीन काल का एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब संसार का प्रलय काल उपस्थित हुआ, तब जलवायु के घोर उत्पात से सृष्टि नष्ट हो गई। समस्त सृष्टि ही माया मोह में डूबकर अदृश्य हो गई। उस समय मैंने, विष्णु और शिव ने एक साथ बैठकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय भी नहीं सोचता। फिर पूछें भी तो किससे पूछें, कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता था। तो सत्यवती सुवन, हम तीनों ने पाताल लोक जाकर घोर तपस्या की, किंतु कोई फल न निकला। हम बहुत थक गए तो वहाँ से पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। सर्वत्र अंधकार था। उसमें एक जलाशय दिखाई दिया। उसमें बड़ा तेज था, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने की बड़ी सुविधा प्रतीत हुई, किंतु भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हम अधिक भ्रमण में भी असमर्थ हो गए। हम थक कर एक स्थान पर रुके ही थे कि हमारे समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हो गया। हमने ध्यान से देखा तो उस प्रकाश पुंज में भगवान गणाध्यक्ष विराजमान थे। हमने तुरंत ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति आरंभ की। हे विश्व के भरणकर्ता अखिलेश्वर, आपको नमस्कार है। हे समस्त कारणों के भी कारण हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप वेदज्ञों के लिए ही अदृश्य ही रहते हैं। हे समस्त वरों को प्रदान करने वाले परात्पर ब्रह्म, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हम त्रिदेवों की स्तुति सुनकर आदि देव गणेश्वर ने कहा, त्रिदेव, मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब हमने प्रार्थना की, प्रभु, हम क्या मांगे, यह हमारी समझ में ही नहीं आता, इसलिए आप ही हमें उचित आदेश दीजिए, वही हमारे लिए श्रेष्ठ वर होगा। गणाधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मैं आप तीनों को पृथक पृथक 3 कार्य देना उचित समझता हूँ। चतुरानंद, आप सृष्टि रचना का कार्य करो, विष्णु उनके पालन का भार लें और अंत में शिव उनका संहार कर दें। यह कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति दी और विष्णु जी को संसार के पालन की सामर्थ्य प्रदान करते हुए अपने दक्षाश्री मंत्र ग
क्षिप्र प्रसाद यायनाय नमः का उपदेश दिया। फिर शिवजी का अपना एकाक्षरी मंत्र ग और षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम तथा समस्त आगम विद्या और संहारक शक्ति प्रदान कर दी। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवादिदेव, हे गणाध्यक्ष, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं सृष्टि के विषय में कुछ भी नहीं जानता। उसे मैंने कभी देखा तो क्या सुना भी नहीं है, तब उसकी रचना कैसे कर पाऊंगा। गणेश्वर बोले, चतुर्मुखी सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करो, फिर तो मेरी कृपा से तुम सहज रूप से ही सब कार्य स्वयं कर लोगे। हे मुने, यह कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और फिर अपने श्वास के साथ भीतर खींच लिया। उनके उदर में पहुंचकर मैंने अत्यंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहां मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु को और शिव को भी देखा। जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया वही अनंत ब्रह्मांडों में भी देखे थे, जिससे मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने मुझे अपने निश्वास के साथ बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर मैंने देखा तो कोई नहीं था, न विष्णु, न शिव, न भगवान गणेश्वर ही। तब मैं सृष्टि रचना का संकल्प करने लगा। मुझे समस्त वेद शास्त्रों का स्वतः ज्ञान हो गया था। संसार में मेरे समान वेदज्ञ कोई था ही नहीं, इसलिए सर्वत्र मेरी प्रशंसा होने लगी, जिससे मन में बड़े भारी अभिमान की उत्पत्ति हो गई। बस यह अभिमान मेरे कार्य में पूर्ण रूप से बाधक बन गया। सृष्टि रचना के समय अनेकानेक विघ्न आ उपस्थित हुए। तब मैंने भगवान गणेश्वर का ध्यान करने लगा और मैं उनकी स्तुति करते हुए केवल इतना ही कहा, प्रभु इस विपत्ति से उबारिए, हे राम मुझ पर कृपा कीजिए। तभी मैंने आकाशवाणी से, चतुरानंद, किसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करो, साथ ही भगवान गणेश्वर का ध्यान और मंत्र जप भी करते रहो। तो अब ये इस के साथ ही मैं यहाँ पर यह अध्याय समाप्त करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आज का अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। और इसके आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और ये भी कहूँगी कि अगले वीडियो का इंतज़ार करने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम इसी तरह आपको आगे की कथा सुनाते रहेंगे। और अगर आपको कुछ और भी सुनना है, कुछ और भी पुराण या कुछ और पौराणिक कथाएं सुनने का मन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा प्यारा कमेंट हमें ऐसे ही देते रहें। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।